सर वीडियो बन खिलाना छोड़ यार, बहुत मारेंगे। तालियां तालियां तालियां। सभी अध्यापक की फूल जो है केवल फूल भगवान को चढ़ा के आ जाएंगे, अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। चढ़ा के अपनी जगह ले लीजिए। अब हम ये बता रहे हैं आपको, हमारे मुख्य अतिथि सर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुख्य अतिथि चाचा नेहरू के रूप में नितिन यादव कक्षा 7 के स्टूडेंट हैं, इनके लिए भी तालियां बजाई जाए। हमारे विद्यालय का स्टाफ है जो सब लोग मिलकर कोई भी कार्यक्रम को, कोई भी योजना को बनाते हैं, इनके लिए भी ढेर सारी तालियां बजा दो। आशीष आएंगे और सर का माला अर्पण करके इनका स्वागत करेंगे। तालियां 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 बजाओ। अरे आ इधर जगह है पर्याप्त। दूसरे नंबर पर वैभव आएंगे, ठीक है। और देखो, जो हम लोग तो सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, साथ में हमारे जितेंद्र भैया बहुत मेहनत करते हैं। इनकी मेहनत का भी कोई जवाब नहीं है। तो वैभव जो है जितेंद्र भैया का माला अर्पण करके स्वागत करेंगे। जो हम लोगों की जैसे रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, तो हम लोग कोई भी काम करने में असमर्थ होते हैं, उसी तरीके की है विद्यालय का पूरा ध्यान। के बाद प्रिंस तो वहाँ है, उसके बाद सोनी आएंगी, आरती मैडम का माला अर्पण करके स्वागत करेंगी। क्या नाम है, अंजलि आएंगी। और जो है क्या नाम मैडम, पिंकी मैडम का माला अर्पण करके स्वागत उसके बाद प्रभा आएंगी, रविंदर मैडम का माला अर्पण करके स्वागत करेंगी।
विद्यालय की सब मजबूत कड़ी इनका उत्साहवर्धन सर जी जरूरी है ना। ठीक है, अब उसके बाद शीला आंटी का स्वागत कर लीजिए। क्या नाम है? आइए, बैठते जाइए, सब लोग बैठिए, बीच में डिस्टर्ब ना करिए। आइए, क्या नाम है आपका? रचना। अध्यापक विवेक मिश्रा जी हैं, जिन्होंने सारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो विवेक सर का स्वागत है। हो गया सर, कुछ बोलना चाहेंगे? बोल लीजिए, तो उसके बाद जो है टाइम है 2-4 बच्चों को दिलवा दें। अरे रुको, एक चीज भूल गए, हमारे ये मुख्य अतिथि हैं नितिन यादव आए, इनका स्वागत करो। तो चाचा ने आराम से, सर आए हैं तो अच्छे बच्चों से मिलने आए हैं, खराब बच्चों से मिलने नहीं आए हैं, फिर ये कहेंगे जाके कि वहाँ के बच्चे अच्छे नहीं हैं, इसलिए ऐसी शरारत ना करो भाई, ठीक है? ठीक है, उसके बाद सर हमारे कुछ कहेंगे, 2 शब्द आप लोगों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए। बैठे बैठे सर जी बोलते। मंचासीन मेरे शिक्षक साथियों और जितेंद्र जी और विवेक मिश्रा जी और प्रशिक्षु जितने भी शिक्षक हैं और मेरे प्यारे बच्चे, जिस तरह से हम मतलब जो है बर्थडे मनाते हैं, वैसे ही आज चाचा नेहरू का बर्थडे है। चाचा नेहरू आपको पता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, सभी को पता होगा। तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जैसे हर एक काम के लिए एक दिन है, ऐसे जैसे शिक्षक दिवस होता है, वैसे ही हमने बच्चों के लिए भी बाल दिवस मनाया। ठीक है, आज 14 नवंबर को चाचा नेहरू की बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। तो इसमें हम विद्यालय खोलते हैं, शिक्षण कार्य तो स्थगित रहता है, मगर और बाकी सब कल्चरल प्रोग्राम रहते हैं, एक्स्ट्रा कोरिकुलर जो एक्टिविटी है वो सब हम करते हैं। और एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटी हमारे ब्रेन का विकास करती है, हमारे दिमाग को बहुत विकसित करती है। जिस तरह से खेल जो है हमारे दिमाग को, शरीर को विकसित करता है, उसी तरह से कोरिकुलर एक्टिविटीज़ भी हमारे दिमाग को विकसित करती है। ये एक दिन हमने बच्चों के लिए बनाया है और इसमें बच्चों को खूब खिलाया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक है, और अलग तरह के कार्य सिखाए जाते हैं, कराए जाते हैं। उसी ही एक कड़ी के रूप में आज विवेक जी ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है, आनंद लेंगे। और आप लोगों ने बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम करे होंगे। उसी के साथ साथ आप सभी को मेरी तरफ से बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके बाद
तैयार करके लाए हैं बोलने के लिए। आशीष जी बोलेंगे। नहीं यही से बोलिए आप अगर दिक्कत परम आदरणीय अतिथि महोदय, समस्त शिक्षकगण एवं आज के चमकते सितारे, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष कुमार बीएड प्रशिक्षु आज के सुनहरे अवसर बाल दिवस पर आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला। यूँ मानो कि एक बार बचपन में फिर से झूम उठने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। तो हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? बाल दिवस हम 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म, उससे पहले हम बाल दिवस 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के बाद 14 नवंबर 1889, उसके बाद हमने इस तारीख का चुनाव बाल दिवस के रूप में स्वीकार किया और तब से लगातार हम इस 14 नवंबर को बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बाल दिवस जो चिल्ड्रंस डे है वो हम सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे हैं हमारे, उनके जो अधिकार हैं और जो शिक्षा के लिए जागरूकता है, वो हमें समाज में बच्चों के राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स और शिक्षा के बारे में जागरूकता लाने के लिए इस दिवस को हम लगातार धूमधाम से हमें मनाना भी चाहिए और हम मनाते आ रहे हैं। क्योंकि अंत में ज़्यादा समय नहीं है तो मैं अपने शब्दों को विराम देने के लिए लास्ट में अंतिम में 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बच्चों से मजदूरी नहीं, बच्चों से मजदूरी नहीं, घर से स्कूल तक का रास्ता तय करवाएं। बच्चों से मजदूरी नहीं, घर से विद्यालय तक का रास्ता तय करवाएं। बच्चों के सिर पर मिट्टी का तसला नहीं, बच्चों के सिर पर मिट्टी का तसला नहीं, नन्हे कंधों पर स्कूल का बैग, विद्यालय का बस्ता टंगवाएं। और बच्चों को अधिकारों से वंचित नहीं, बच्चों को अधिकारों से वंचित नहीं, उनको अपने अधिकारों के साथ जीने दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में 2 मिनट से कम समय में विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाचार्य अपना विचार रखेंगे बच्चों के लिए। मैं विद्यालय की इंचार्ज सरिता आपके सामने ये आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आज बच्चों बाल दिवस है और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर हम लोगों ने ये आज का दिन चुना। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो वो चाहते थे कि हम हर एक बच्चे को उस ऐसे मुकाम पर पहुंचाएं कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। और वही हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि सारे बच्चे प्रतिदिन आएं, क्योंकि बच्चों की उपस्थिति 100% 90% नहीं रह पाती है। और हम सभी बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे रोज विद्यालय आए, प्रतिदिन विद्यालय आए, तभी वो कुछ बन पाएंगे। जब हम उनको हर दिन पढ़ाएंगे और उनके शिक्षा में कोई ब्रेक नहीं होगा, जैसे हमने आज कुछ पढ़ाया और उसके बाद हम वो चीज़ कल पढ़ाते हैं तो वो बच्चा दूसरे दिन प्रेजेंट नहीं हो पाता है, तो उसका वो ब्रेक हो जाता है। तो आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग प्रतिदिन स्कूल आएँ और जो जैसा हम सारे शिक्षक चाहते हैं कि बच्चा अच्छी जॉब करे, तो आप लोग उसमें मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? बस मुझे यही कहना है। उसके बाद इसी क्रम में जो है क्या बोलते हैं कि पिंकी मैडम जो है अपना 2 शब्द बच्चों के लिए कहेंगी। तालियां हो जाओ, एक मिनट में। तो मैम ने कहा है उसको सब लोग पूरा करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, बस इतना ही कहना है। हमारे बीएड प्रशिक्षु वैभव सर हैं, वो कुछ कहना चाहेंगे। First of all, I will like to welcome respected BO sir for being here and all respected teachers. I am Vaibhav Srivastava from BEd department. तो सर ने कल हम लोग को बताया था कि आप लोगों को स्पीच देनी है, तो इसी के लिए सबसे पहले मैंने सोचा कि
जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, आज उनकी 131 बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि वो बच्चों से ही क्यों प्यार करते थे, ऐसा क्या था कि वो बच्चों से ही प्यार करते थे। वो तो किसी से भी प्यार किया जा सकता है, टीचर्स हैं, बच्चों से वो क्यों प्यार करते थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को अपने घर में पौधा लगाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि उसका बेस, उसके रूट, उसकी जड़ अच्छी होनी चाहिए। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश, जो हमारी जो कंट्री है उसके क्या है, बेस है। अगर बच्चे अच्छे होंगे तभी तो वो राज्य, वो शहर आगे से आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम लोग घर खरीदते हैं, घर बनवाना है तो पहले हम उसके बेस को अच्छा करते हैं, तभी तो टॉप फ्लोर अच्छा बन पाएगा। तो जो बच्चे होते हैं वो जिस एज में होते हैं, अपने एडोलसेंस, चाइल्डहुड में, वो सबसे ज्यादा सीख सकते हैं। उनमें नया से नया करने का एक उत्साह होता है। इसलिए ही चाचा नेहरू कहते थे कि हमें बच्चों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए। अब जैसे चाचा नेहरू तो आप लोगों से प्यार करते थे, तभी उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, पर क्या यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं वो सब उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं। तो आपको डेली स्कूल आना पड़ेगा, जैसे आपकी मैम ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला, टीचर ने बोला, तब आप उनके प्रति अपना एक जो रियल लव है वो शो कर पाएंगे। आप ऐसे नहीं कि मतलब केक कटाइए तो एक रिचुअल हुए, हम लोगों ने फॉलो बना लिया, लेकिन असली वही उनके लिए ट्रिब्यूट होगा आपका। आप डेली स्कूल आए, दो से ज्यादा आपको सिखाया जाए, आप उसको सीखें और आगे चल के हमारे देश के लिए। थैंक यू। चाचा नेहरू के रूप में मुख्य अतिथि हमारे नितिन यादव बैठे हैं। बच्चों को टाई बेल्ट वितरण हो रहा है, इसके विषय में वो 2 शब्द बोलेंगे कि उनको कैसा लगा और क्या है। बोलिए जल्दी से, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। हमारे विद्यालय में विवेक मिश्रा और नितिन सर सभी शिक्षकों टाई बेल्ट का आयोजन करें था। ये भारत का पहला एक स्कूल है जहां टाई बेल्ट वितरण हो रहा है। यही हम कहना चाहेंगे। हमारा बहुत दिन से सपना था कि बच्चे ड्रेस में तो आते हैं और मतलब टाई बेल्ट इनका रह जाता है। तो हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे कि इनके लिए टाई बेल्ट की व्यवस्था की जाए। तो हमने चर्चा किया, फिर चर्चा के साथ अपना काम शुरू कर दिए। फिर हमने सोचा टाई बेल्ट तो सबके पास है, उसमें विद्यालय का नाम नहीं है, तो हमने विद्यालय का नाम, और फिर हमने देखा कि विद्यालय का अपना कोई भी ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है पूरे भारत में कि जिसका अपना मोनोग्राम बना है। अब जल्दीबाजी में तो हमने छोटा सा मोनोग्राम बना लिया। अब आगे अगर ये व्यवस्था सही लगेगी तो हम अप्रैल से एक नया मोनोग्राम देंगे। आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि बेल्ट पे बना हुआ है, इस तरीके का हम मोनोग्राम जो बच्चों के शर्ट की जेब में या स्वेटर में लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत दिन से सपना था, जो सपना पूरा हुआ, और 14 नवंबर के दिन हमने ये सोचा था कि सर आएंगे, उनसे शुरुआत कराएंगे। तो ये अभी कुछ देर में 1-2 बच्चों को वितरण किया जाएगा, बाकी सबको आपको दिया जाएगा। हमारे बीच मैडम आ चुकी हैं, ये भी अपना 1 मिनट में अपनी बात, बच्चों को आशीर्वाद या जो भी बोलना होगा 1 मिनट में अपनी बात रखेंगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज जैसे कि हमारे मुख्य अतिथि श्री खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने भी बताया कि आज हम किस उपलक्ष्य में आए हैं। आज हम चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, और मेरी यही कामना आप सबसे कि उनके उद्देश्यों पे चल के आप अपने जीवन में महान। इसके साथ हमने बच्चों के लिए कविता लिखी थी, बच्चों को हम सुना चुके हैं। हम जल्दी क्योंकि समय नहीं है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये हमारे बच्चों के लिए हमारी 95 नंबर की कविता है, ठीक है। अब हम जल्दी सुनाते हैं। विद्यालय के मंदिर के बच्चे तो सुन चुके हैं, सर नहीं सुने हैं, तो सर को हम सुनाना चाह रहे थे। इसीलिए विद्यालय के मंदिर के भगवान है बच्चे, थोड़े से नटखट थोड़े शैतान ये बच्चे। विद्यालय के मंदिर के भगवान है बच्चे, अक्सर खेल में डूब जाते हैं, पढ़ाई से जी ना जाने क्यों चुराते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं सब कुछ याद कर लेते हैं। कभी जीवनी याद करके सुना देते हैं, तो कभी पर्यावरण में अटक जाते हैं। गणित के सवालों को तो वो चुटकियों में हल कर देते हैं, भाग को गुणा और गुणा को भाग बना देते हैं। थोड़े से नटखट थोड़े शैतान ये बच्चे, विद्यालय के मंदिर के भगवान ये बच्चे। आता है जब शनिवार, लूडो कैरम मांग लेते हैं, मन करता है इनका उछल कूद मचाने का, तो रस्सी खूब कूद लेते हैं। कुछ पल के लिए हम भी इनके साथ बचपन में जी लेते हैं। थोड़े से नटखट थोड़े शैतान ये बच्चे, विद्यालय के मंदिर के भगवान ये बच्चे।
भूत लग गया इनको कला विषय का, भूत लग गया इनको कला विषय का। पेंसिल व कलर लेकर बैठ जाते हैं, हर घंटे के बाद कला कला चिल्लाते हैं। कभी बना लेते चूहा तो कभी तोता बना लेते हैं, कभी खुद मोर बनकर नाच लेते हैं। विद्यालय के मंदिर के भगवान ये बच्चे, थोड़े से नटखट थोड़े शैतान ये बच्चे। सुबह सुबह जब आते हैं सुंदर सुंदर लगते हैं, सुबह सुबह जब आते हैं सुंदर सुंदर लगते हैं। साफ सुथरे क्लासरूम को कागज से भर देते हैं, पल में हंसते फल में रोते, पल में खूब लड़ लेते हैं। शिकायतों का ढेर इनका हम दिन भर सह लेते हैं। थोड़े से नटखट थोड़े शैतान ये बच्चे, विद्यालय के मंदिर के भगवान ये बच्चे। हम नहीं पीटते इनको क्योंकि बच्चे प्यारे होते हैं। नहीं करेंगे शैतानी ये बच्चे तो बड़े कहाँ ही करते हैं। थोड़े से नटखट थोड़े ये शैतान ये बच्चे, विद्यालय के मंदिर के भगवान ये बच्चे। टाइम बेल्ट देंगे। हमको टाइम पड़ लेना। अरे यार रुको तो बैठा दो। ये वाली नाम बता। आपने इस बार की टेस्ट करी थी? ये तो पुरानी लग रही है ना? नहीं है? अब नेताजी को, जवाहरलाल नेहरू जी को, सर जी जूनियर की एक अंश को दे दीजिए। पकड़ो। ठीक है, लगा के आना है। ठीक है सर जी बैठ जाए, बाकी आप लोग ये जूनियर वाली है इसमें। अबे ना खोलो सौरभ, खोलो ना यार। अजय आदित्य शांत रहो साहब, अंश खींचो। बाकी कर पाएंगे। आदित्य हो गए, उधर नैतिक आया नहीं है, हो गया। आरिफ को दे दो। आरिफ बाकी कल बांट लेंगे, ठीक है? आदित्य को प्राइमरी दे दो। प्राइमरी की दीजिए सर जी, प्राइमरी का अलग है। बच्चों बाकी कल मिलेंगे। मैम एक बार आओ। ठीक है कल। आरिफ इधर देखो, आरिफ अनुज तय कर दो मेरे टैलेंट। बस आप बैठ जाए सभी बच्चे। आप सुनिए, अब कल में बाकी आते हैं सभी बच्चों को मिलेगा। तय कर दो सही से, ठीक है? कल मिलेगा बच्चों के लिए। बाहर पैकेट रखते हैं, वो अपना पैकेट लेते हुए घर जाएंगे और फिर हम टीचर्स के लिए भी पैकेट है, हम लोग भी अपना लंच करते हुए जाएंगे। ठीक है सर जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़े लिखे और
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका बर्थडे होता है, उसको हम लोग एज अ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे तो सब लोग बताते हैं कि उनकी जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, हम उनकी आखिरी वसीयत बताना चाहते हैं। लोग उनकी मतलब आखिरी वसीयत लोग कैसे लिखते हैं, अपने पैसों के बारे में, अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आखिरी वसीयत अपनी अस्थियों के बारे में लिखी। उन्होंने ये कहा था कि जो मेरी अस्थियां हैं, पहले तो उनके शरीर को कोई भी रीति रिवाज के हिसाब से ना किया जाए, क्योंकि वो रस्मों में ज्यादा विश्वास नहीं रखते। और दूसरी बात उन्होंने कहा जब उनका देह संस्कार हो जाए उसके बाद उनकी अस्थियों में से एक मुट्ठी गंगा में बहा दी जाए। ये उसका गंगा में बहाने का उनका मेन मतलब जो एम था, मोटो था, वो ये था कि जो गंगा होती है वो बहती रहती है और वो इलाहाबाद से जन्मे थे, उनका गंगा से लगाव था। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो बची हुई उनकी अस्थियां हैं उसको हवाई जहाज से ले जाकर पूरे भारतवर्ष में ऐसी जगह पे जहाँ पे किसान खेती करते हैं वहाँ पे बिखेर दिया जाए, ताकि जो फसलें उगे तो उसका वो एक अभिन्न अंग बन जाए। इसके साथ मैं अपनी मतलब आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ बाल दिवस की, और थैंक यू। रचना साहू, रचना साहू बोलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, तो हम लोग इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन को मनाते हैं। जैसे कि इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चे बहुत ही प्रेम करते थे और इसी वजह से बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए ही हम लोग चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद सोनी सिंह, आपका क्या नाम है? प्रभा, सही नाम बताया था ना, इन्होंने लिखा ही नहीं है दिल्ली ने। चलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप लोगों के सामने एक 4 लाइन की पोएट्री कहना चाहूंगी। बचपन से ऐसा खजाना आता है ना जो दोबारा, मुश्किल है इसको भुलाना, वो खेलना कूदना खाना, मौज मस्ती और बरसाना। थैंक यू। अब उसके बाद प्रभा वाजपेयी। नितिन तुम्हारा टक्कर दुश्मन। आपको कान से सुनना है और ताली बजानी है, पीछे ना बार बार से डिस्टर्ब होते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश घूमने जाते थे, बहुत सारी जानकारियाँ लाते थे, बच्चों से प्यार जताते थे, इसलिए प्यारे चाचा नेहरू कहलाते थे। छोटी सी आशा मस्ती भरी बच्चे, थोड़ी सी आशा महक जाऊं मैं, आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हो जैसे बादलों की मैं ओढ़ू चुनरिया, झूम के जाऊं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध दूं दुनिया। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरी मन में थोड़ी सी आशा, स्वर्ग की धरती खिल रही ऐसी, मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे, कोयल की तरह गाने गा रहा, मछली की तरह मछलू एक कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस दिन हम सब बच्चे मिलकर गीत खुशी के गाते हैं, चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बाल दिवस के इस अवसर में एक शपथ खाओ, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। हैप्पी चिल्ड्रन डे। ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम्हें करके, दुनिया के रंग सहना और हमसे कुछ न कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना।
रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, अपने हो या पराए सबके लिए है न्याय, देखो कदम तुम्हारे हरगिज न डगमगाए, रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के, इंसाफ